आपका स्वागत है हमारा YouTube चैनल पर। इस वीडियो में ऐसा कहानी लेकर आया हूँ, काबिलियत का सही इस्तेमाल। इस कहानी सिखाती है आपको काबिलियत बनना है तो सही जगह इस्तेमाल करें। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी काबिलियत होती है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। आप इसे काबिलियत, टैलेंट या एबिलिटी कुछ भी नाम दे सकते हैं। किसी चीज को करने में हम इतने अच्छे होते हैं कि वो चीज हमसे बेहतर दूसरे कर ही नहीं सकते। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल ही नहीं कर पाते और टैलेंट होने के बावजूद भी हम फेल हो जाते हैं। टैलेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका सही तरह से इस्तेमाल करना बड़ी बात है। कुछ लोग मेहनत के दम पर सफलता पा लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर सफल हो जाते हैं, और साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टैलेंट होने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं। अक्सर जिन लोगों को अपनी काबिलियत पर बहुत ज्यादा घमंड होता है, वही लोग असफल होते हैं। आज की के जरिए आप समझेंगे कि क्यों सिर्फ काबिलियत का होना जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी काबिलियत को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। ये छोटी सी कहानी है अलेक्जेंडर द ग्रेट की। अलेक्जेंडर ग्रीक राज्य का एक बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा था। अलेक्जेंडर अपने सभी फैसले चीजों की अच्छी तरह जांच परख करने के बाद ही लेता था। एक बार एक व्यक्ति दूसरे राज्य से अलेक्जेंडर के लिए एक खास घोड़ा लेकर आया। उस व्यक्ति ने अलेक्जेंडर को कहा कि ये घोड़ा बहुत कीमती है और ये आम घोड़ों से बहुत तेज, फुर्तीला और ताकतवर है। अलेक्जेंडर ने उस घोड़े की रेस अपने बाकी के घोड़ों से करवाई और वो उन सभी से आसानी से जीत गया। अलेक्जेंडर को वो घोड़ा काफी पसंद आया और उसने उस घोड़े को अपनी सेना में शामिल करने का मन बना लिया। इसके बाद अलेक्जेंडर ने अपने सेनापति और कुछ सैनिकों को बुलाया और कहा कि मैंने इस घोड़े की काबिलियत को परख लिया है और मैं इस घोड़े को सेना में शामिल करना चाहता हूं। तो आप में से कोई भी आकर इस घोड़े की सवारी करके इसकी काबिलियत को भी एक बार परख ले। सेनापति आगे आया और बोला, सबसे पहले मैं इस घोड़े की सवारी करना चाहूंगा। ऐसा कहकर सेनापति उस घोड़े के पास गया और जैसे ही वो उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगा तो वो घोड़ा उछला और उसने सेनापति को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद एक सैनिक आया और उस घोड़े पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार भी उस घोड़े ने उस सैनिक को नीचे गिरा दिया। इसी तरह एक सैनिक फिर आया और उसे भी घोड़े ने अपने ऊपर सवार होने नहीं दिया और नीचे गिरा दिया। अलेक्जेंडर दूर से ये सब देख रहा था और फिर वो उस घोड़े के मालिक के पास गया और उससे बोला, इस घोड़े में ताकत और काबिलियत तो बहुत है, लेकिन ये सब होने का क्या फायदा अगर ये किसी को खुद की सवारी ही ना करने दे और अपने सवार को ही गिरा दे। इसे सेना में रखने का क्या फायदा अगर ये किसी सैनिक के साथ मिलकर अपनी काबिलियत ही साबित ना कर सके। अलेक्जेंडर ने वो घोड़ा अपनी सेना में शामिल नहीं किया। एक छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि हमारे अंदर चाहे कितनी भी एबिलिटीज हैं, अगर हम उनका सही इस्तेमाल नहीं करते, उसे दूसरों के साथ शेयर नहीं करते या फिर उससे दूसरों का और खुद का फायदा नहीं कर पाते, तो वो किसी काम की नहीं है।
ऐसी एबिलिटीज या क्वालिटीज का होना या फिर ना होना दोनों ही बराबर है। इस दुनिया में हर व्यक्ति किसी ना किसी काम में माहिर होता है। जैसे कोई किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होता है, कोई टेक्नोलॉजी में काफी अच्छा होता है, कोई किसी स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी किसी को कुछ सीखना नहीं चाहते, अपनी नॉलेज को किसी के साथ शेयर नहीं करते। वो ये सोचते हैं, इस कहानी सिखाती है जिंदगी में किया है खाली हाथ आया है खाली जाएगा। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीजों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगाकर आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नजर एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो? फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले में तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक बोरी भरकर सब्जियां दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर की टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाए। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो वो सुनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया। लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरों के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरों के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास आया और उन्हें उसने जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते।
हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। ये वीडियो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध बिहार के पास एक राज्य में भ्रमण पर जा रहे थे। तभी वहां के एक गांव में वह रात गुजरने के लिए रुक गए और फिर वहां के लोग खूंखार डाकू अंगुलीमाल के बारे में बात करने लगते हैं। तभी महात्मा जी ने उन आदमियों को बुलाकर पूछा कि भाई आप लोग किसकी बात कर रहे हो। तब आदमियों ने बताया कि महात्मा जी हम डाकू अंगुलीमाल के बारे में बात कर रहे हैं। तब महात्मा जी ने पूछा अंगुलीमाल कौन है ये? तब उत्तर में उन आदमियों ने कहा महात्मा जी वह बहुत ही खूंखार डाकू है जिसने अपनी दहशत से लोगों को परेशान कर रखा है। वह डाकू उसके इलाके में जाने वाले राहगीरों को लूटता है और यहीं पर उसका खूंखारपन खत्म नहीं होता। वह लोगों के उंगलियों को काट लेता है और फिर उनकी माला बनाकर अपने गले में पहनता है। तब महात्मा जी ने बड़ी शालीनता से पूछा कि अंगुलीमाल डाकू मिलता कहाँ है? तब उन लोगों ने जवाब दिया कि वह यहाँ से कुछ दूरी पर चलकर एक घनघोर जंगल है, वही उस अंगुलीमाल डाकू का बसेरा है। तब महात्मा जी ने कहा ठीक है और अपने शिष्यों को बोला कि तुम सब अब विश्राम करो, कल सुबह होते ही हमें जल्दी निकलना है। सुबह हुई और महात्मा जी ने अपने शिष्यों को कहा कि चलो शिष्यों अब हमें उस जंगल की ओर प्रस्थान करना है। तब सभी शिष्य डर गए और बोले जंगल की तरफ, लेकिन गुरुजी वहां तो डाकू अंगुलीमाल का वास है, अगर हम वहां जाएंगे तो वह हमें मार डालेगा और हमारी अंगुलियां काटकर उनकी माला बनाकर धारण करेगा। तब महात्मा जी बोले कि शिष्यों कभी भी किसी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम लोग नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुमको वहां जाने के लिए बाध्य नहीं करूंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। महात्मा जी जंगल की तरफ प्रस्थान करने के लिए जो ही प्रस्तुत हुए, गांव के लोगों और शिष्यों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माने और जंगल की ओर चल पड़े। और फिर अंततः वह जंगल पहुंच गए जहां की अंगुलीमाल रहता था। जब उस डाकू की नजर महात्मा जी पर पड़ी, तब वह महात्मा जी को बड़े आश्चर्यजनक तरीके से देखने लगा और सोचने लगा कि इस जंगल में आदमी साथ मिलकर भी नहीं आते और यह यहाँ अकेला चला आया। तब उसने महात्मा जी से पूछा कि कौन हो तुम? महात्मा जी ने कहा मैं एक राहगीर हूँ। अंगुलीमाल ने कहा भाई तुम यहाँ अकेले आ गए हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? तब महात्मा जी ने जवाब दिया कि हाँ, तुम भी मेरे ही तरह एक इंसान हो। तब अंगुलीमाल ने कहा कि लगता है तुम इस जगह नए आए हो, तुम्हें शायद मेरा नाम नहीं पता, उसने बड़े शालीनता से कहा। महात्मा जी ने कहा मुझे तुम्हारे बारे में गांव वालों ने बताया था। तब अंगुलीमाल ने कहा फिर भी तुम यहाँ चले आए, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा क्या? तब महात्मा जी ने कहा कि डर कैसा, मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा? तब वह डाकू गुस्से से लाल पीला होकर महात्मा जी को घूरने लगा और कहने लगा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ताकतवर हूँ। मेरे डर के कारण यहाँ अच्छे से अच्छे दिग्गज आने की हिम्मत नहीं करते और तुम यहाँ मरने चले आए हो। तब महात्मा जी ने कहा ताकतवर में तो तुम्हें ताकतवर नहीं मानता। तब तो गुस्से से लाल आंखें करके
वह डाकू महात्मा जी को देखने लगा। तब अंगुलीमाल ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितने आदमियों को मार चुका हूँ। मेरे गले में यह माला देख रहे हो, मैंने उन आदमियों को सिर्फ लुटता नहीं हूँ, बल्कि उनके हाथ की उंगलियां को काटकर अपनी माला में पिरो लेता हूँ। यह कहते हुए अंगुलीमाल जोर जोर से हंसने लगा। महात्मा जी मंद मुस्कान के साथ हंसने लगे। तब वह डाकू आश्चर्य से महात्मा जी को देखने लगा और सोचने लगा कि अरे यह कैसा इंसान है, मुझसे डरने की बजाय यह हंस रहा है। तब अंगुलीमाल ने कहा कि लगता है तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। यह सुनकर तुम्हें सदमा लग गया है। महात्मा जी ने कहा, मुझे कोई भी सदमा नहीं लगा और न मेरा मानसिक संतुलन खराब है। अंगुलीमाल ने कहा, तुम्हें मुझ जैसे ताकतवर डाकू से डर नहीं लग रहा, और यह सब सुनकर भी तुम मेरे सामने खड़े हो, यह उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात है। तब महात्मा जी ने कहा, कौन ताकतवर? तुम तो मुझे सबसे ज्यादा डरपोक लगते हो। इतना सुनते ही अंगुलीमाल क्रोध से तिलमिला गया।